Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Meet Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में एडल्ट एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोशल जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सोशल जस्टिस हम किसे कहते हैं, इसके साथ साथ सोशल जस्टिस के 5 प्रिंसिपल मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ये जो टॉपिक है सोशल जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। यूजीसी नेट का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से पूरा वीडियो लेक्चर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सोशल जस्टिस हम कहते किसे हैं, सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या होता है। सोशल जस्टिस मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। सोशल का मतलब होता है सामाजिक और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। सामाजिक न्याय कहाँ होता है? जहां पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर वो पॉलिटिकल हो। सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे राइट्स हर इंडिविजुअल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वहां पर होता है सोशल जस्टिस। अब देखो, सोशल अपॉर्चुनिटीज और सोशल राइट्स में क्या आते हैं? इसमें आते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स में क्या आती है? बेसिक ह्यूमन नीड्स में आती है राइट टू फूड, राइट टू हाउसिंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। ये सारे राइट्स है सोशल राइट्स, ये हर इंडिविजुअल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसी तरह से इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं। इकोनॉमिकल राइट्स रिलेटेड होते हैं राइट टू वर्क से। देखो, हर इंसान अपनी मर्जी से काम कर सकता है, जहां वो चाहे वहां वो काम कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब वो काम करेगा तो उसका राइट होगा राइट टू इक्वल वेजेस, इक्वल वेजेस एंड इक्वल सैलरीज। उसके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। पॉलिटिकल राइट्स में क्या आते हैं कि हर इंडिविजुअल को राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू वोट। इसी के साथ साथ हर इंडिविजुअल को राइट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की रैली को वो अटेंड कर सकता है, उसमें वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में, वो चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये सारे हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल राइट्स जो हर इंडिविजुअल को इक्वली प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो ये सब एंश्योर करते हैं सोशल जस्टिस को। समझ में आया सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो सोशल राइट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिकल राइट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो। हर तरह की अपॉर्चुनिटीज, हर तरह के राइट्स हर इंडिविजुअल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किसी तरह की कोई बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर एक्सेट्रा। देखो, जब ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिविजुअल को, तो इन राइट्स को प्रोवाइड करते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट। चाहे कोई इंडिविजुअल किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसके साथ किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से
वो चाहे किसी भी कलर से बिलोंग करता हो, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, उसके कलर को लेकर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, उसे हर तरह के राइट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो या फिर कोई मदर टंग बोलता हो, उसको हर राइट्स इक्वली प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, उसके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब ये सारे राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी बायसनेस प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिविजुअल को, तो वहां पर सोशल जस्टिस एंश्योर होता है। सोशल जस्टिस प्रमोट्स फेयरनेस एंड इक्विटी अक्रॉस मेनी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। देखो, जो सोशल जस्टिस होता है ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है फेयरनेस को, इक्वल ट्रीटमेंट को। इसके साथ साथ ये प्रमोट करता है इक्विटी को। दोनों ही चीजें आती है सोशल जस्टिस में। जब किसी भी सोसाइटी के एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो वहां पर हमेशा फेयरनेस होनी चाहिए, यानी यहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और इक्विटी बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी जिस तरह की नीड पर्सन की है उसकी नीड को एड्रेस करते हुए उसकी हेल्प की जानी चाहिए। तो जब फेयरनेस और इक्विटी दोनों को एक साथ प्रमोट किया जाता है तो वहां पर सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश किया जाता है। समझ में आया सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो सोशल राइट हो, इकोनॉमिकल राइट हो, पॉलिटिकल राइट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, कम्युनिटी, इवन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस को भी कंसिडर नहीं किया जाता। हर किसी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, वो होता है सोशल जस्टिस। क्लियर? अब देखो, सोशल जस्टिस में 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। ये पांचों प्रिंसिपल मैं आपको डिटेल में बता रही हूं। पहला प्रिंसिपल है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है डाइवर्सिटी, चौथा है पार्टिसिपेशन और पांचवा है ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेस। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। पहुंच यानी अप्रोच। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज का मतलब हुआ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। देखो, हर इंडिविजुअल की सोसाइटी के रिसोर्सेज तक एक्सेस होनी चाहिए, उसकी पहुंच होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप रिसीव इक्वल एक्सेस टू गिव एवरीवन एन इक्वल स्टार्ट इन लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सोसाइटी में डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लोगों को इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में इक्वल स्टार्ट कर सके सक्सेस अचीव करने के लिए। देखो, हर सोसाइटी में डिफरेंट सोशल स्टेटस के लोग रहते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के लोग रहते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड एक दूसरे से डिफर करता है, अलग अलग तरह के उनके ट्रेडिशन होते हैं, अलग कस्टम होती है, अलग ओरिजिन से वो बिलोंग करते हैं। इन सब चीजों को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। उन सब लोगों की इक्वल पहुंच होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए सोसाइटी के रिसोर्सेज तक। जैसे इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। देखो,
हर बच्चे को शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी क्लास से बिलोंग करता है, किसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, किसी भी कम्युनिटी से आता है, किसी भी रिलीजन से आता है, उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में अपर क्लास, वेल्दी क्लास के बच्चों की एक्सेस होती है हायर एजुकेशन तक, जबकि जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं उनकी एक्सेस नहीं हो पाती हायर एजुकेशन तक। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब अपर क्लास के बच्चे, वेल्दी लोगों के बच्चे बड़े होते हैं तो वो गुड पे स्केल पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अचीव कर लेते हैं, वो रिच के रिच ही रहते हैं, और जो लोअर क्लास के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो पुअर के पुअर ही रह जाते हैं, क्योंकि जब उनकी एक्सेस ही नहीं हुई हायर एजुकेशन तक तो उनको किसी तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो जो ये साइकिल है ये चलती रहती है। इस साइकिल को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन तक। हर बच्चे को शिक्षा लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी कल्चर से, किसी सोसाइटी से, किसी रिलीजन से, किसी रेस से, किसी कम्युनिटी से, किसी भी सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस से आता है, उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन तक। इसी तरह से इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर पर भी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए हर इंडिविजुअल की, वो हर जगह अपना इलाज करवा सकता है, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी तरह का कोई अनजस्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही इलाज करवाएगा, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, रिलीजन एंड सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर इक्वल एक्सेस होनी चाहिए हर इंडिविजुअल की, उसके साथ किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तब उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर। तो जब हर इंडिविजुअल की इक्वल एक्सेस होती है एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो वहां पर ऑटोमेटिकली सोशल जस्टिस डेवलप हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। In order to achieve social justice, it is important to provide equitable resources depending upon individuals' need. देखो, सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल को इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। इक्विटेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल की नीड पर डिपेंड करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो उसे सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं। देखो, इक्विटी और इक्वालिटी ये दोनों अलग अलग टर्म है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इक्विटेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी जब हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल करेगी, उसके सक्सेस को अचीव करने में उसकी हेल्प करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो वहां पर सेम ट्रीटमेंट होता है, सेम रिसोर्सेज होते हैं, सेम अपॉर्चुनिटी होती है हर किसी के लिए। यह मैं आपको दो एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं गिविंग एवरीवन अ पेयर ऑफ शूज दैट फिट्स, और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं गिविंग एवरीवन सेम पेयर ऑफ शूज। देखो, ये दोनों एग्जांपल एक दूसरे से डिफर करते हैं। इक्वालिटी के एग्जांपल में क्या है कि हम हर किसी को सेम पेयर ऑफ शूज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज आप 8 नंबर का पेयर ऑफ शूज हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल है जिनके 6 नंबर के शूज आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 10 नंबर के शूज आते हैं, लेकिन आप हर इंडिविजुअल को
8 नंबर का ही पेयर ऑफ शूज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे इक्वालिटी। यानी हर किसी के साथ आप एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ हम पेयर ऑफ शूज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट फिट्स, यानी जो जूता उसके पैर में फिट हो रहा है वही हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसको 6 नंबर का शूज आ रहा है उसे हम 6 नंबर का शूज दे रहे हैं, जिसके 8 नंबर का आ रहा है उसे 8 नंबर का दे रहे हैं, जिसके 10 नंबर का शूज आ रहा है उसको हम 10 नंबर का शूज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होगा इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो दोनों में से कौन सा बेटर है? डेफिनेटली इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इक्विटी और इक्वालिटी ये दोनों टर्म क्लियर हुई। इक्विटी का अल्टीमेट गोल होता है जस्टिस। यहाँ पर हम जस्टिस पर फोकस करते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, और इक्वालिटी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है फेयरनेस। यहाँ पर हम फेयर ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाती है तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पर हर एम्प्लॉय को सेम सैलरी मिलेगी, सेम उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, सेम उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंस को, उसकी कॉम्पिटेंसीज को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सेम सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये होगा इक्वालिटी बेसिस पर ट्रीटमेंट। और जब हम बात करते हैं इक्विटी बेसिस पर ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनकी सैलरी डिसाइड की जाएगी, उनकी एक्सपर्टीज के बेस पर उनकी सैलरीज डिसाइड की जाएगी, उनकी स्पेशलिटी के बेस पर उनकी सैलरीज डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट सैलरी होगी, डिफरेंट इमोल्यूमेंट्स होंगे, परफॉर्मेंस के बेस पर उनकी सैलरीज को डिसाइड किया जाएगा। ये होगा इक्विटी के बेस पर ट्रीटमेंट। तो समझ में आया? इक्विटी और इक्वालिटी ये दोनों अलग अलग टर्म है। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इक्विटी और इक्वालिटी को सेम ही कंसिडर करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या होता है? सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट पॉलिसी मेकर्स मस्ट अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस एवरीवन्स नीड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। देखो सोशल जस्टिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब भी कोई पॉलिसी मेकर, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई भी पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, कोई भी पॉलिसी डिजाइन कर रहा है, तो उसे हर इंडिविजुअल की नीड को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसकी नीड को एड्रेस करना चाहिए, तभी सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाएगा। क्योंकि people in particular society belong to different religion, different cultural background, different social status, economic status and linguistic environment। क्योंकि हर सोसाइटी में लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, पारसी है, अलग अलग रिलीजन के लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो उनकी कस्टम अलग होती है, उनके ट्रेडिशन अलग होते हैं, उनके ओरिजिन एक दूसरे से वेरी करते हैं। इसी तरह से उनका सोशल स्टेटस होता है, किसी का सोशल स्टेटस बहुत हाई होता है, कोई लोअर सोशल स्टेटस से आता है। इसी तरह से उनके इकोनॉमिक स्टेटस भी एक दूसरे से वेरी करते हैं, कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोई फाइनेंशियली वीक होता है, और अलग अलग लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट होता है, वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए ही एडमिनिस्ट्रेटर को पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए, हर किसी की नीड को अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, फिर उन्हें एड्रेस करना चाहिए, तभी डाइवर्सिटी अटेन की जाएगी सोशल जस्टिस में। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट इंडिविजुअल शुड हैव अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द पॉलिसीज दैट अफेक्ट देयर वेलबींग। देखो, सोशल जस्टिस कहाँ होगा? जहां पर हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगी, उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने व्यूज दे सकता है, अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है इन मेकिंग पॉलिसीज दैट अफेक्ट देयर वेलबींग, जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उनके वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उन डिसीजन से रिलेटेड वो भी अपनी वॉइस को वर्बलाइज कर सके, वो भी अपने ओपिनियन दे सके। जब भी पॉलिसीज फ्रेम की जाए तो हर इंडिविजुअल का ये राइट है, उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके, अपनी कंसर्न को वो एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज को वो एक्सप्रेस कर सके। कई बार क्या होता है, इन मैनी सोसाइटीज पॉलिसीज आर सेट अप बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल विदाउट कंसल्टिंग द कम्युनिटीज दे रिप्रेजेंट, दैट क्रिएट्स इनजस्टिस। देखो, कई बार सोसाइटी में क्या होता है कि जो पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और ये पीपल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये कंसल्ट नहीं करते हैं कम्युनिटीज के लोगों से और पॉलिसीज फ्रेम कर देते हैं, तो वहां पर सोशल इनजस्टिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की गई पार्टिसिपेट करने के लिए। जब पॉलिसीज फ्रेम की गई तो वो अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाए, उनसे किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो कम्युनिटीज के लोग थे जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं लिए गए, तो वहां पर डेवलप होगा इनजस्टिस। क्लियर? तो जस्टिस क्रिएट करने के लिए, जस्टिस डेवलप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल को अलाउ करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके। जब भी पॉलिसीज फ्रेम की जाए तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज ह्यूमन राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इन दोनों का एक दूसरे के बिना एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, equality and dignity of individual guaranteed by Constitution of India। देखो, ह्यूमन राइट्स कौन से राइट्स हैं? वो राइट्स जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। लाइफ से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि हमें अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, कोई दूसरा हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकता। राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने ओपिनियन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें कोई फोर्सिबली एक्सप्रेस नहीं करवा सकता। हमें फुल फ्रीडम है अपने व्यूज शेयर करने की, अपने आइडियाज शेयर करने की। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके साथ फेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करता हो या लोअर क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो रिच है या फिर वो पुअर है, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि हम सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। हमें राइट है कि हम सोसाइटी में अपनी रिकॉग्निशन बना सकते हैं, हम गुडविल अचीव कर सकते हैं। ये जो भी राइट्स हैं ये सारे गारंटीड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने हमें ये सारे राइट्स दिए हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू डिग्निटी। ये सारे राइट्स हमें
प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जब इन राइट्स को हर इंडिविजुअल को बायसनेस से प्रोवाइड किए जाते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहां पर सोशल जस्टिस इंश्योर होता है, वहां पर सोशल जस्टिस डेवलप होता है। तो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? तो होपफुली पांचों प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो लेक्चर। नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।